गोल्ड ने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, ऑल टाइम हाई सिल्वर का भी ब्रेक हो गया है। ये 100 कैनेडियन डॉलर्स का नोट और इसकी जगह हमें ये $20 का नोट मिला था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। तो कनाडा आने के बाद ही हमारी यहाँ पर सेकंड वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ अब। पहले हमने ये आई मूव टू कनाडा और मेरी गोल्ड सिल्वर कलेक्शन के साथ क्या हुआ, लाइफ अपडेट्स, इस पे वीडियो बनाई थी। अब ये बना रहा हूँ। तो ये जो एक्चुअली वीडियो है जनवरी में बन जानी चाहिए थी, जनवरी में अपलोड हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाया। एनीवेज फाइनली हमें मौका मिल गया है। तो अब इन दोनों पीसेस में से मैं किसको रिव्यू करूँगा, किस पे वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए वीडियो को आगे देखते रहें, लाइक करें जल्दी से वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो इससे पहले मैं रिव्यू को स्टार्ट करूं, एक बार आपको प्राइस अपडेट दे देता हूं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन चल रही है। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं उसका डेट और टाइम बता देता हूं ताकि आप लोगों को कुछ गलतफहमी ना हो। तो फ्राइडे May 5 रात को 3:25 AM हो रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो रेट हमें दिख रहा है, गोल्ड स्पॉट इज अराउंड $2,040 एन आउंस और सिल्वर है $26 एन आउंस। यूएसडी वर्सेस आईएनआर अगर हम देखेंगे तो एक यूएसडी के अगेंस्ट 81.72 आईएनआर हो रखा है रेट। अब ये अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हिसाब है, गोल्ड अराउंड 61,400 रुपीज पर 10 ग्राम्स एंड सिल्वर अराउंड 78,000 रुपीज पर किलोग्राम। ये रेट तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। यस, और इसी के साथ साथ कुछ रिकॉर्ड भी टूटे हैं। कौन से रिकॉर्ड टूटे हैं, लेट मी शो यू द हेडलाइन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये लिखा है कि गोल्ड ने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है ऑफ $2,075 एन आउंस। तो ये जो रिकॉर्ड प्राइस था ये लास्ट हुआ था 2020 में। 2020 में जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा कोविड हुआ था, कोविड की वजह से मार्केट्स गिर गई थी, बंद भी हो गई थी। एंड जब वापस मार्केट खुली धीरे धीरे तो अचानक से रैली भी हो गई थी। तो ये हमने लास्ट देखा था। उसके बाद हमने ये ऑल टाइम हाई अभी देखा है एट $2,080। दिस हैज़ बीन द हाईएस्ट। और ये जो आप देख रहे हैं इंडियन रुपीस में भी हाईएस्ट है। MCX में अराउंड 61,500 का रेट गया था। अब सिल्वर की भी बात कर लेते हैं। सो $26 के आसपास यहाँ आप देख रहे हैं। ऑल टाइम हाई अगर हम सिल्वर का देखेंगे तो 2011 में हुआ था एट अराउंड $48-50। अभी 26 है, यानी कि 50 इस रेट से ऑल टाइम हाई से 50% से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब हाफ से ज़्यादा। सो टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो US डॉलर्स में ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन इंडियन रुपीज़ में अगर हम देखेंगे तो ऑल टाइम हाई सिल्वर का भी ब्रेक हो गया है। अब इसके साथ साथ एक नीट ऑब्जर्वेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर सिल्वर जो है इसके आसपास भी कभी कम्पीट करता है तो ये जो थाउजेंड्स में दिख रहा है डेफिनेटली लैक्स में हो सकता है। बट ऑब्वियसली वी डोंट नो कि ऐसा कौन सा सिनेरियो होगा जब मेटल्स इतने ज़्यादा सर्ज कर जाएंगे। प्रॉब्ली समथिंग सीरियस। इसमें से एक कॉइन है और एक राउंड है। तो अभी इस वीडियो के लिए हम कॉइन को रिव्यू करेंगे। December 28 को मैं AU बुलियन के पास गया था। AU बुलियन जो है एक डीलर है प्रेशियस मेटल्स का, जो कि ब्रैम्पटन ओंटारियो कनाडा में काफ़ी फेमस है। इनकी और भी ब्रांचेस हैं, इनके बारे में मैं और आपको डिटेल्स दूंगा, लेकिन मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीडियो में। जो इस वीडियो के लिए मैं कॉइन रिव्यू करने जा रहा हूँ वो ये है 2023 का सिल्वर ब्रिटानिया सिल्वर कॉइन बाय रॉयल मिंट UK। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परचेज थी मेरे लिए और बहुत सारे स्टैकर्स के लिए, क्योंकि ये वो लास्ट कॉइन है जिसमें क्वीन एलिजाबेथ II की एफिजी है। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। अर्लियर 2019 में मैंने ब्रिटानिया सिल्वर ब्रिटानिया का एक कॉइन लिया था जो कि 2020 वेरिएंट था। अब आप सोच रहे होंगे 2019 में 2020 का कॉइन पहले कैसे ले लिया। तो मेजर जो मेजॉरिटी ऑफ द मिंट्स हैं दुनिया में, वो कोई भी कॉइन जब बनाती हैं तो वो एक साल पहले रिलीज़ करती हैं। जैसे 2023 का अगर हम कॉइन कहें तो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के पास रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो उसी तरीके से 2019 में मैंने 2020 का ब्रिटानिया कॉइन लिया था। उसके बाद मैंने कोई ब्रिटानिया ऐड नहीं किया था। सो 2023 का जो आप सिल्वर ब्रिटानिया कॉइन देख रहे हैं ये इसीलिए लिया, जैसे मैंने बताया, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ का ये लास्ट एफिजी वाला कॉइन है। सिल्वर ब्रिटानिया जो है 1997 में बनने शुरू हुए थे और उसमें से अगर हम देखें तो 25 ईयर्स प्लस से ये बनते आ रहे हैं। क्वीन एलिजाबेथ II जो हैं उनकी डेथ सितंबर 2022 में हो गई थी। तब रॉयल मिंट जो है ये कॉइन्स उससे पहले बनाते आ रहा था। इनको रिप्लेस किया इनके बेटे ने, जो कि किंग चार्ल्स III हैं। तो तब रॉयल मिंट ने जैसे ही इसकी मिंटेज जो है उसको स्टॉप करी, सो बेसिकली
इतने ज़्यादा नहीं बने जितने बनने चाहिए थे ये कॉइन्स, क्योंकि अब ये सेम कॉइन पे रिप्लेस होना था किंग चार्ल्स द थर्ड की पोर्ट्रेट, उसको लगना था टाइम, जो कि रॉयल मिंट ने बोला कि 2023 में वो कॉइन्स बनने शुरू होंगे और मार्केट में अवेलेबल होंगे। सो ये एक ऐसा कॉइन है 2023 का जिसमें ना ही सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ बट प्रिंस चार्ल्स का भी फोटो है। आप सोच रहे होंगे किंग चार्ल्स कहाँ पे हैं? इस कॉइन पे नहीं है, दो सेपरेट कॉइन्स हैं। मैं सोच रहा था इसे लेने का, क्या लगता है आपको, लेना चाहिए, वीडियो लाना चाहिए? अगर आपको लगता है ऐसा तो नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये जो आप बुलियन कॉइन देख रहे हैं ये बहुत पॉपुलर है, पूरी दुनिया में बहुत लोगों को ये कॉइन पसंद है। अगर हम इसकी डिटेलिंग देखेंगे तो बहुत कुछ इसमें चल रहा है और कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता था खरीदते समय। तो सबसे पहले तो हम टेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ ब्रिटानिया लिखा है, यहाँ 2023 लिखा है, 1 आउंस लिखा है, ये ट्रॉय आउंस है यानी कि 31.10 ग्राम्स। इसकी अगर हम प्योरिटी देखेंगे तो यहाँ मेंशन्ड है जो कि है 999 फाइन सिल्वर। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है ब्रिटानिया, और ब्रिटानिया के आसपास बहुत कुछ डिटेल वाली हैं। तो पहली जो डिटेल मैं आपको बताऊंगा वो है इनकी सिक्योरिटी फीचर्स। इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सिक्योरिटी फीचर्स हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ये जो छोटा सा सर्कल है, आप सोचोगे ये छोटा सा सर्कल क्या करता है? ये एक्चुअली एक लेटेंट इमेज है, यानी कि इसमें जितने आप अलग लेट्स से लाइट जैसे पड़ती है, जैसे आप इसे देखेंगे तो इसमें एक अलग इमेज बनेगी। अगर आप यहाँ अभी देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक लॉक दिख रहा होगा, और अगर आप इसे ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर एक ट्राइडेंट बना हुआ है। तो ट्राइडेंट क्या होता है? बेसिकली ये जो आप त्रिशूल देख रहे हैं ये ट्राइडेंट। सेकंड जो इसमें सिक्योरिटी फीचर है वो इसके बैकग्राउंड में ये वेव्स का है। अगर मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, ऐसे करूंगा तो देखो वेव्स दिख रहा है। थर्ड सिक्योरिटी फीचर है इसका माइक्रो टेक्स्ट। अगर किसी को नहीं पता है कुछ तो बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा कि इसमें कोई माइक्रो टेक्स्ट भी है। कुछ टाइम बाद ध्यान से देखने के बाद, ऑनलाइन भी इमेजेस देखने के बाद पता चला कि यहाँ पर टेक्स्ट है, और ये जो टेक्स्ट है ये कहता है डिकुस एट टूटामेन। इसका मतलब है, इसका ट्रांसलेशन है एन ऑर्नामेंट एंड अ सेफ गार्ड। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, ये जो माइक्रो टेक्स्ट है इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। जो फोर्थ सिक्योरिटी फीचर है वो शील्ड पर बना हुआ है। ये जो शील्ड है इस पे एक यूनियन फ्लैग बना हुआ है जो यूके का है, और इसके साथ साथ यहाँ पर टिंक्चर लाइंस हैं। ये टिंक्चर लाइंस पहले नहीं होती थी, पहले जो शील्ड थी वो बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी, उसमें लाइक जो आपका जो शाइनी मेटल है वो लगता था, बट इसमें अगर आप देखोगे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सो दिस इज द फोर्थ सिक्योरिटी फीचर। अब मैं आपको बताता हूँ कि माइक्रो टेक्स्ट के पीछे क्या स्टोरी है। तो 17th 18th सेंचुरी में कॉइन क्लिपिंग करके एक चोरी होती थी। कॉइन क्लिपिंग में क्या होता है, जैसे आपको पता है पुराने ज़माने में जो हमारी करेंसी होती थी वो ऐसे प्रेशियस मेटल्स की बनी होती थी। तो जब आप कुछ खरीद रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो बेसिकली प्रेशियस मेटल्स से करते थे। तो काफ़ी लोग क्या करते थे, एक इलीगल एक्टिविटी करते थे, कॉइन के ऊपर के सरफेस से उसको स्क्रैच करते थे और उसमें से मेटल निकलता था, और उनको लगता था किसी को पता नहीं चलेगा, हम उस मेटल को इकट्ठा करेंगे और बाद में बेच देंगे। इस चीज से बचने के लिए किंग चार्ल्स द सेकंड के समय इंस्क्रिप्शन शुरू हुई। ये इंस्क्रिप्शन जैसे आप यहाँ टेक्स्ट में देख रहे हैं वैसे होती थी। अगर कोई स्क्रैच करने की कोशिश करेगा कॉइन के सरफेस को तो फिर उसमें से वो टेक्स्ट हट जाएगा, यानी कि उसने एक इलीगल एक्टिविटी करी है। और ये ऐसी एक्टिविटी थी कि इसके वजह से लोगों को डेथ पेनल्टीज भी मिलती थी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमने जो है बुलियन कॉइन्स में भी ये चीज़ अब देखनी शुरू कर दी है, और ये एक सिक्योरिटी फीचर भी बन गया है। एक और चीज़ जो आप कॉइन में ऑब्जर्व कर सकते हैं वो नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा एक नाम। सो दिस इज फिलिप नेथन, जिन्होंने एक कॉइन को डिजाइन करा है। ओवरऑल अगर हम कॉइन देखेंगे तो है जो 999 फाइनेंस का, लेकिन शाइन बिल्कुल 999.9 फाइनेंस वाली है। यहाँ पर हमारा फ्रॉस्टेड सिल्वर, ये शाइनी सिल्वर, इट्स जस्ट टू गुड लुकिंग। कॉइन के एजेस की अगर मैं बात करूँ तो इनमें लाइंस बनी हुई है जैसे आप देख सकते हैं, यानी कि रीडेड एजेस हैं। इस कॉइन का जो थिकनेस है वो अराउंड 3 मिलीमीटर्स है। कॉइन के दूसरे साइड के बारे में बात करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये कॉइन का जो कंडीशन है इसे हम ब्रिलियंट अनसर्कुलेटेड कहते हैं, और इस कॉइन का जो डायमीटर है वो अराउंड 39 mm है। तो मतलब जो आपको कैप्सूल यूज़ करना है वो अराउंड 39 mm का यूज़ करना होगा। सो अब हम यहाँ पे और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले हमें सबसे पहले दिख रहा है 2 पाउंड्स, यानी कि ये जो कॉइन है
इसे लीगल टेंडर मिला हुआ है बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूके, जिसका मतलब है इसे हम करेंसी की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब 1 पाउंड को अगर हम देखें तो रुपीज़ में अराउंड 103 रुपीज़ है, ये 100 रुपीज़ माने तो इस कॉइन की जो फेस वैल्यू है वो अराउंड 200 रुपीज़ है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो एलिजाबेथ द सेकेंड लिखा हुआ है एंड देन यू हैव सम मोर टेक्स्ट ओवर हियर। सो क्वीन एलिजाबेथ की एफिजी आप देख सकते हैं, दिस इज द 5th एंड द लास्ट एफिजी ऑन अब सिल्वर ब्रिटानिया। एंड यहाँ पर नीचे इनिशियल्स दे रखे हैं जिन्होंने एफिजी बनाई है, जो कि JC, दैट इज जोडी क्लार्क। रिवर्स का अगर हम डिज़ाइन देखेंगे तो ये पीछे हमारे डॉटेड डिज़ाइन है, एज यहाँ पे हमें वेव्स दिखी थी वो सेम चीज़ जो है वो पीछे नहीं यूज़ करेगी है, लेकिन वाओ देख सकते हैं क्या फैंटास्टिक इसका शाइन है और लुक कितना अच्छा है कॉइन का। काफ़ी लोगों को प्राइस के बारे में जानने का मन कर रहा होगा, तो ये इनवॉइस है AU बुलियन, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इनका एड्रेस है, देयर इज सम कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल है, वेबसाइट है। सो डेट भी देख सकते हैं 28 दिसंबर का यहाँ पे डेट है, मैं 21 को यहाँ पे आया था, तो विद इन 7 days मुझे जाना था बिकॉज मेटल्स बहुत टाइम से नहीं देखे थे, सो ओनली थिंग दैट आई ब्रॉट वाज माई ब्रेसलेट। एनीवेज, तो यहाँ पर हम प्राइस में अगर हम देखेंगे तो हमने दो कॉइन्स, मतलब एक कॉइन और एक राउंड लिया था। सिल्वर ब्रिटानिया का जो कॉस्ट इसमें लिखा है अराउंड $40, और जो हमने दूसरा राउंड लिया है उसका भी $40, तो ये हो गया हमारा $80। तो बेसिकली हमने दिया था ये 100 कैनेडियन डॉलर्स का नोट, और इसकी जगह हमें ये $20 का नोट मिला था। अब इससे एक और चीज़ मुझे याद आती है कि मुझे कैनेडियन करेंसी पे भी वीडियो बनाने का एक बार थॉट आया था, तो वो आप लोग बताएंगे क्या आपको यहाँ की जो करेंसी है उस पर भी वीडियो चाहिए कि नहीं, नीचे कमेंट करें एंड लेट मी नो। तो लेट्स से एक कैनेडियन जो है इंडियन रुपीज़ में 60 के आसपास है, तो ये एक हमें कॉइन पड़ा है अराउंड 2400 रुपीज़ का। अब 2400 रुपीज़ का 1 ट्रोय आउंस मिला है, यानी कि पर ग्राम पड़ा 2400 डिवाइडेड बाई 31.10 विच इज़ 77 रुपीज़ पर ग्राम। अब आप फिर सोच रहे होंगे कनाडा आकर भी इतना महंगा पड़ रहा है ये, सो ये महंगा क्यों पड़ रहा है? एक चीज़ है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। जब मैं कनाडा में आया था, जब मैंने ये परचेज़ करी थी 40 कैनेडियन की, तब उस समय US डॉलर में स्पॉट पड़ रहा था अराउंड $24 एन आउंस। उसे कैनेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 32.5 पड़ रहा था। तो इसका मतलब है कि इस कॉइन पे 7.5 कैनेडियन डॉलर्स का एक तरीके से मुझे प्रीमियम पड़ा है। अभी मुझे टैक्स के बारे में नहीं पता कि यहाँ पे बुलियन टैक्स कितना होता है, पहले से इंक्लूडेड है कितना है, सो आई एम नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से इस समय अराउंड 7.5 कैनेडियन डॉलर्स हमारे प्रीमियम में गए हैं। सेम कॉन्सेप्ट जो मैं इंडिया में बताता था कि जितना हैवी आप कोई मेटल कॉइन लोगे, बार लोगे, जितना हैवी लोगे उससे ही आपका प्राइस पर ग्राम कम होता रहेगा। ये एक 1 आउंस का कॉइन है, यहाँ पर यूजुअली लोग 1 आउंस सिर्फ एक सिंगल नहीं खरीदते हैं, या 10 खरीदेंगे, 20 खरीदेंगे, पूरी ट्यूब खरीदेंगे, या फिर सीधा 100 आउंसेस में जाएंगे। तो जैसे वो ऊपर जाते रहेंगे वैसे ही पर ग्राम कम पड़ता रहेगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कॉइन्स हम देख सकते हैं, इसे खरीदे कैसे। आई नो मैं भी इंडिया में यही सोचता रहता था, और अलग अलग तरीके, अलग अलग वेबसाइट्स, eBay, अलग अलग सोर्सेज से आपको कंटेंट लाने की कोशिश करता था, प्रोडक्ट्स कैसे मंगाना है वो सब सिखाता था। सो दोज थिंग्स स्टिल वर्क। अगर आपको वो ट्राई करना है तो नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि इंटरनेशनल बुलियन को कैसे ऑर्डर करना है स्टफ। यहाँ से कनाडा से सच इंडिया भेजने के लिए मैं ढूंढ रहा था ऑप्शंस, बट अभी तक मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ। जैसे मुझे कुछ पता चलेगा ऑब्वियसली आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक बटन को क्लिक कर दें, कमेंट करें अपने थॉट्स के साथ, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।